अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। वो मुस्लिह उम्मत मुबल्लिग़ इस्लाम जिससे दुनिया मुस्तफ़ीद हुई है, आज वही दुनिया उन पर तरह तरह के इल्ज़ामात की बरसात कर रही है। कोई कहता है कि जी इस तरह के करप्ट हैं कि उनके अकाउंट के अंदर 49 करोड़ पड़ा है, और कोई कहता है कि जी इस तरह का मुतकब्बिर है कि गरीबों से सलाम ही नहीं लेता। कोई कहता है जी इस तरह का एक्टर है कि दुनिया के सामने अपनी हालत तब्दील कर लेता है। कोई कहते हैं कि जी दरबारी मुला है, नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। आखिर ये नौबत क्यों आई है? इसका जवाब क्लियर है। क्यों? इसका जवाब हज़रत ही ने दिया था हमें। हज़रत ने न्यू जनरेशन को ये दर्स दिया था कि किसी सियासी जमात का आलाकार न बनो, किसी मौलवी का आलाकार न बनो, लेकिन उसी जाल का शिकार हज़रत खुद हो गए हैं। यही वजह है हज़रत की जो चॉइस थी, मुबल्लिग़ इस्लाम की जो चॉइस थी, वो गलत थी, जिसकी वजह से हज़रत के जो करीबी थे वो भी दूर हो गए, और हज़रत के जो चाहने वाले थे उन्होंने भी अपना मुंह क्या कर लिया है, मोड़ लिया है। जिस तरह आखिर ये वजह क्यों आ रही है कि उम्मत क्यों नाराज़ हो रही है, उसकी मेन वजह यह है जिस तरह तबलीगी जमात तमाम का प्लेटफार्म है बिला तफरीक, इसी तरह हज़रत भी तमाम के लिए मुसले थे। वो चाहे अहले हदीस हों, वो चाहे बरेलवी हों, वो चाहे देवबंदी हों, हत्ता के कुफ़ार ने भी उनको अपना रहनुमा माना है। तो इसलिए जब उन्होंने एक तरफ मैल हुए हैं तो लोगों ने भी उनसे नज़रें चुरा ली हैं और उनसे मुंह मोड़ लिया है। ये हज़रत की क्या थी, सबसे बड़ी मेरी नज़रों में गलती थी। और आपको पता है कि जब कोई बकरी, अकेली बकरी रेवड़ से दूर होती है तो वो शिकार हो ही जाती है। तो इससे इन्न फ़ी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अबसार, इबरत भी पकड़नी चाहिए कि हमें अगर कोई उलमाए किराम में से है तो उसको उलमाए किराम वाली जमात से नहीं निकलना चाहिए। इसी तरह अगर कोई तबलीगी प्लेटफार्म के ऊपर है तो उसको भी उसी प्लेटफार्म के ऊपर रहकर काम करना चाहिए, दूसरी तरफ नहीं जाना चाहिए। और मैं जो समझता हूँ, जो मेरी सोच काम करती है वो ये है कि मौलाना तारिक जमील साहब के ऊपर जो ये नौबत आई है कि वो 4 महीनों से मुसलसल इल्ज़ामात जो लग रहे हैं उन पर अपनी सफायाँ खुद पेश कर रहे हैं, और नौबत यहाँ तक आई है कि हज़रत ने फरमाया है मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। और हज़रत हमारे लिए इतने खैर खा हैं, वो फरमाते हैं कि मैं अब भी पाकिस्तान के लिए और इस अवाम के लिए रोज़ाना 50 नफिल अदा करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये दर हकीकत मौलाना साहब पर नहीं बल्कि हम पर एक इम्तिहान है। वो ये कि मौलाना तो हमारे लिए इतना रोए कि उनका रोना सब के सामने आया है। वो तन्हाइयों में भी रोए हैं, वो जम्मे गफ़ीर के अंदर भी रोए हैं, वो हर प्लेटफार्म के ऊपर जाकर उम्मत के लिए रोए हैं, और उम्मत को जाकर सीधे रास्ते पर लगाने की हज़रत ने कोशिश की है। तो आज हमारे ऊपर यही इम्तिहान है कि शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें देखने चाहते हों कि मौलाना तारिक जमील साहब तो उम्मत के लिए इतना रोए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो बात ही कोई नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जितना रोए हैं उनका रोना, सहाबा कराम का रोना तो बहुत दूर की बात है। जो हमारे दौर के हैं उनकी बात हो रही है। तो जितना मौलाना तारिक जमील साहब हमारे लिए रोए हैं, शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देखना चाहते हों कि कोई उनके लिए भी रोने वाला है या नहीं। जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला उंदुरसी रहमतुल्लाहि अलैह शिकार हो गए थे, इसी तरह हज़रत भी अगर शिकार हो गए हैं तो फिर हमें वही रवैया इख्तियार करना चाहिए जो हज़रत अब्दुल्ला उंदुरसी रहमतुल्लाहि अलैह के मुरीदीन का था कि मुरीदीन अपने पीर के लिए दुआ करते रहे। तो हमारा भी हक़ बनता है हम अपने मुबल्लिग़ इस्लाम के लिए, मुस्लिह उम्मत मौलाना तारिक जमील साहब हफ़िज़हुल्लाह ताला के लिए गिड़गिड़ाकर दुआएं करें। अगर हम उनकी इज़्ज़त के अंदर इजाफ़ा नहीं कर सकते, हम उनके लिए कोई ऐसा किरदार अदा नहीं कर सकते कि उनके एहतराम को बढ़ाए, तो कम अज़ कम हम उनको ज़लील करने की कोशिश तो ना करें। जिस तरह मिसाल के तौर पर कुरान पाक फट जाता है या पुराना हो जाता है तब भी उसका अदब एहतराम लाजिम रहता है। ये नहीं मतलब कि कुरान पाक फट गया है या पुराना हो गया है तो अब अस्तग़फिरुल्लाह उसकी बेअदबी की जाए। जिस तरह कुरान पाक की बेअदबी नहीं कर सकते, इसी तरह एक आलिम दीन से अगर गलती हो जाती है या गलत चॉइस हो जाता है तो उसके काम के ऊपर भी पानी नहीं फेरा जा सकता। किसी सूरत भी ये नहीं कहा जा सकता कि वो आलिम
نہیں رہے، بلکہ وہ کیا ہے، عالم دین ہے، اور ان کا ادب جیسے پہلے تھا ویسے ہی ادب اب بھی کیا ہے، ضروری ہے۔ ہاں مولانا صاحب کو بھی چاہیے کہ جو ان سے غلطی ہوئی ہے اس غلطی کی رب ذوالجلال سے معافی مانگے، باقی عوام سے میں تو نہیں کہتا کہ عوام سے معافی مانگی جائے۔ اللہ رب العزت ہی ہیں، جس کو چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں رسوایاں دیتے ہیں، تو اللہ رب العزت قادر مطلق ہیں۔ لیکن اصول یہ ہے کہ علماء کرام شروع کے اندر اللہ رب العزت علماء کرام کو اتنا پروٹوکول نہیں دیتے جس طرح ان کی آخری ایج کے اندر ان کو پروٹوکول اللہ رب العزت دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت علماء کرام کے آخری عمر کے حصے کے اندر راحتیں کھول دیتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم دیکھتے آ رہے ہیں، اور آپ حضرات نے بھی شاید تجربہ کیا ہوگا، تو اسی طرح اب مولانا صاحب کے جب آخری لمحات ہیں تو یہ کچھ برعکس نظر آ رہا ہے۔ تو اس کے لیے میں حضرت کے لیے بھی دعا گو ہوں، آپ سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ حضرت کے لیے دعائیں کریں، حضرت کے لیے کہ کوئی اس طرح کے جملے نہ کسیں جو حضرت کی عزت نفس پر، جو حضرت کی ذات پر گند کی طرح جا کر لگیں۔ ان سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمیں بھی اور حضرت کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی ان جگہوں سے بچنا چاہیے جو تہمت کی جگہ ہیں۔ کیوں؟ اتقوا مواضع التہمۃ، حکم دیا گیا ہے کہ تہمت والی جگہوں سے بھی بچو۔ تو اسی لیے مولانا طارق جمیل صاحب کے جو مخالف ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ مولانا طارق جمیل صاحب کے متعلق ایسا نہ سوچیں کہ شاید ہمارے اوپر امتحان ہو اور کوئی ہم غلط جملے نکالیں جس کی وجہ سے اللہ رب العزت ہمیں بھی کیا کر دیں، مبتلا کر دیں۔ باقی مولانا طارق جمیل صاحب کا رونا دنیا کے سامنے ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے مولانا طارق جمیل صاحب کو روتے ہوئے دیکھا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے شہرت تو دے دی ہے لیکن پتہ نہیں میرا بنتا کیا ہے۔ حضرت جب یہ جملہ نکالتے تھے تو ان کی داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ یہ کوئی مجمع کثیر کی بات نہیں ہے، یہ خاص باتیں ہیں کہ مولانا صاحب جب ایک بندے کے ساتھ بیٹھے تھے تو جب مولانا صاحب کو کہا گیا کہ آپ تو ماشاءاللہ ٹائم ہی نہیں دیتے کیونکہ آپ اتنا مصروف ہیں اور مشہور شخصیات ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ میں چاہتا تھا کاش کہ اللہ مجھے یہ شہرت نہ دیتے کہ کہیں یہ شہرت مجھے لے نہ ڈوبے۔ تو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جیسا مخلص، اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جیسا مصلح، اور حضرت مولانا طارق جمیل صاحب جیسا مبلغ اسلام پھر دوبارہ شاید صدیوں کے اندر پیدا ہو، تو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے، ان کی کیا کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے، اور ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔